हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जन स्वराज की यात्रा कैसी चल रही है। बिना वीडियो को भगाए वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हम सब गांव से निकल के चल रहे हैं, जहां आने वाले हैं वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना मस्त व्यवस्था है। आप सब देख सकते हैं वहाँ पे कितना भीड़ था। तो अब हम सब आ चुके हैं प्रशांत किशोर, जहाँ पे ठहरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशांत किशोर आ चुका है। यहाँ पे कितना भीड़ है, आप सब देख सकते हैं। सभागार में मौजूद आप जहाँ पे आने वाले थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं प्रशांत किशोर जी। तो यहाँ पे अब भाषण होगा। आप सब थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें और सुनिएगा ध्यान से। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जन स्वराज क्या है,
जन सुराज जन जागृति का अभियान है। यह वोट या चंदा मांगने का अभियान नहीं है। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भेतिहरवा से पैदल चलकर आज आपके गांव पहुंची है। आप सभी ग्रामवासियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जोरदार ताली बजाकर आप सैकड़ों पद लाने का प्रयास करना। दूसरा, स्थानीय समस्याओं को देखना, सुनना और उसको सूचीबद्ध करना, तत्पश्चात उसके निवारण के लिए सामूहिक प्रयास करना। तीसरा, मैं कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा, विद्यालय में शिक्षक और पढ़ाई होनी चाहिए, अस्पताल में चिकित्सक और दवाई होनी चाहिए, न्यायालय में त्वरित न्याय मिलना चाहिए, रोजगार राज्य के अंदर मिलना चाहिए, किसानों को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, आपसी कटुता और हिंसा का वातावरण समाप्त होना चाहिए, चारों ओर शांति का वातावरण होना चाहिए, संविधान का पालन कठोरता पूर्वक होना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने के लिए एक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया जाएगा। अब मैं स्थानीय मेजबान सत्यनारायण ठाकुर जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। ठीक है, अंदर घुस जा। नंद किशोर सर, डॉक्टर नंद किशोर। अब मैं आदरणीय नंद किशोर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपने विचार रखें। पंचायत समिति डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता। हेलो सर, आप सब माता पिता दादा दादी चाचा चाची को प्रणाम, सादर प्रणाम करते हैं। और यहाँ हमारे बहुत दूर से चल के आए हैं प्रशांत जी, हमारे कोरिया पंचायत कजराहा गांव में निवासी जो बहुत दूरों से आए हैं। हम उनको सादर वेलकम करते हैं और वेलकम, और उनको आशीर्वाद चाहिए कि हमारे पंचायत में विकास के काम हो। और बिहार में जो है सबसे पहले किसान को बहुत दिक्कत हुआ है और खाद का बहुत स्थिति गंभीर है। यहाँ बहुत स्थिति खराब है कि लाइन में लग के एक मधुबन में बगल में जो है ब्लॉक के साइड में लाइन में लगे हुए थे, एक महिला एक डेथ कर गई जो लाइन में लगने के कारण। यह सर से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ किसान को बहुत जल्दी जो भी सुविधा है उनको दिलवाए सरकार से। जी। अब मैं आदरणीय सत्यनारायण ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करें। माननीय जनता महोदय प्रशांत किशोर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रशांत किशोर जी, आपके आगमन से जनता बहुत खुशी हुई। अरे आवाज नहीं आ रहा। इनको उतनी खुशी हुई कि जितनी होनी चाहिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि यहाँ पर यात्रा करके आप आए और जनता के सामने अपनी जो तकलीफ है, जो खुशी है, वो उमंग है, वो बतलाए। मैं आपकी पद यात्रा को करता हूँ। आप ये यहाँ पर जब आए तो बाइक में साउंड नहीं क्या हो, आवाज ना हो। आने से उम्मीद रखता हूँ कि एक बार पद यात्रा करने से माहौल बदल गई। तो मैं बराबर इन जनता के सेवा करने के लिए आगमन करता रहूँगी, जिससे कि इन लोग के कंडीशन जो है, हालत जो खराब है, वो बदल जाए। यहाँ के इतने अस्पताल में जाइए तो वहाँ नाम लिखता नहीं। बोलता है कि सालाना या तो मैं नाम लिखूंगा, मैं तो लिखता नहीं। अगर दिया तो नाम लिखा, अंदर में गया तो डॉक्टर साहब नर्स है बताने से वो बोलती है कि हम तो 5 उसको देना। उसके बाद वो दवा देती है। पोस्ट ऑफिस में जाइए तो वही
माइक अलग है, रेलवे आवाज अलग है। रेलवे स्टेशन पे जाइए तो बुकिंग कलर तो हाथ में होता है कि मैं वो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मन कराओ। गरीब आदमी को पैसा कहाँ से रिजर्व करे, अब उसका पैसा हो तब तो रिजर्वेशन मैंने कहा कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बे मैंने जा सकता है। से प्रार्थना है कि हरि किशोर जी आए हैं, इनके पास प्रशांत किशोर जी आए हैं, इनको स्वागत कीजिए, आदर कीजिए और ये क्या बतलाते हैं इनके बातों का जरूर कीजिए। इतना ही का कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बैठिए। अब मैं आदरणीय बैद्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में बताएं। जन स्वराज का मतलब जनता का सुंदर राज, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, इसी संकल्प को लेके प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भितिहरवा से चले हैं। गांव गांव होते हुए आपके बीच भी संवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित है। यह जनता का जो वर्तमान व्यवस्था है, यह व्यवस्था परिवर्तन जो बता रहे थे, अभी गार्जियन बता रहे थे जिन समस्याओं का कारण क्या है, वोट जिनको हम देते हैं और चुनी हुई जो सरकार है, व्यवस्था क्या है कि न थाने में न्याय रहा है, न सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई मिल रहा है, न सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है। पशुपालक और किसान बेहाल हैं और दलाल माला माल है। जो वर्तमान व्यवस्था है, यह व्यवस्था बदलने के लिए, यही व्यवस्था बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी चले हैं, गांव गांव जा रहे हैं। और जब तक 38 जिला 534 प्रखंड पूरे बिहार अपने कदमों से जाकर लोगों से मिलने ले, लोगों से संवाद न कर ले, तब तक घर नहीं जाएंगे, तब तक गाड़ी पर नहीं बैठेंगे। इतना बड़ा संकल्प लेकर बिहार की धरती पर गौरवशाली बिहार को पुनः स्थापित करने के लिए, न्याय का राज स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर जी निकले हैं आपसे संवाद करने के लिए। मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज, आप कहेंगे जन स्वराज, जन स्वराज। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नमस्कार, आपका आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। रास्ता में चलो तनी आदमी कहता के पेंशन बढ़वा दी, नाला नहीं खे, सड़क नहीं खे, घर नहीं खे, तो हमारा मांगे से कुछ ना हो। हम नेता नहीं हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। फिर वह कहता नहीं कहीं नाला बनवा दे तो रोवे के वोट दे। इस विचार से बाहर निकलिए। पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे, यहीं सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। घोड़ा छाप स्कूल में जिसका आपका लड़का, जहां आपका लड़का पढ़ता है, ऐसे ही विद्यालयों से पढ़कर हम भी निकले हैं। पढ़ लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, तब नहीं आप खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। आपका लड़का जब पढ़ने जा रहा है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा, वहाँ तो खिचड़ी बट रहा है। रउआ ऊपर चिंते नहीं है, आपको इस बात का चिंता ही नहीं है कि आपका लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो कैसे सुधरेगा आपका जिंदगी? मांगने से सुधरेगा। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं, पूरा संकल्प किए हैं कि पूरा बिहार, गांव, शहर, देहात पैदल ही चलकर जाएंगे। 2-4 किलोमीटर नहीं, 5000 किलोमीटर पैदल चले के बाद 83 दिन से पैदल चलता नहीं, अभी 1.5 बरस पैदल और चलेंगे। गांव गांव, घर घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं?
आपसे हाथ जोड़कर कहने आए हैं कि अपना नहीं तो अपने बच्चों का चिंता कीजिए, नहीं तो जिस गरीबी बदहाली में आप और हम बिहार के लोग जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चे भी जिएंगे। कोई नेता, कोई दल आपका बच्चा और आपकी जिंदगी सुधार नहीं सकता। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो कोई नेता अगर आपका लड़का का जिंदगी सुधार देगा? कोई करे भैया? राव लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, रवा लौटते नहीं खे, आपका लड़का भर पेट खाना नहीं खा रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा है। आपका लड़का पढ़ने जाता है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। रउआ तो नेताजी से नाली या सड़क गली मांगे में, पेंशन मांगे में उजुराई बानी, तो कैसे सुधरेगा बिहार? इसीलिए चले हैं पैदल, सबको समझाने के लिए कि आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज भी देश का सबसे ज्यादा गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। ये स्थिति सुधरत काहे नहीं थे? अलग अलग दल को आपने वोट दिया, अलग अलग बड़ा बड़ा नेता आकर आपको कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आज तो ठीक कर दे। ठीक हुआ कुछ आपका? जो वोट ले लिया वो चला गया। अब जो वोट ले लिया वो और उसका लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है, राव के शरीर पर कपड़ा नहीं के, चप्पल नहीं के, चले के साउंड नहीं के, तो कैसे सुधरी? पहले समझे कि काहे दशा बा। ये दशा इसलिए है कि बिहार में 5 वर्ष हम लोग बैठकर बात करते हैं ये जा कितना भ्रष्टाचार बा। अभी बताओ तांजा समिति साहब, बताओ तालो कि खाद नहीं खे मिलो, रउआ कहता नहीं कि पेंशन नहीं खे मिलो। रास्ता में महिला लोग कहते रहे कि भैया हमनी के कुछ नहीं खे, घर नहीं खे, नाली नहीं खे, सड़क नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, लेकिन के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे। कि 5 वर्ष हमनी के बैठ के बतियावता नहीं जा, लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, नीतीश कुमार के तो कोनो दले नहीं थे, कभी ललटेन पकड़ के लटकल बाड़न, कभी कमल के फूल पोते रहता। केकरा के वोट दिया जाए भाई? भाजपा के दे ना सकीला जाता, ललटेने के दबा दो वोट। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, इसी 4 चीज पर न वोट देते हैं तो काहे ये माथा फोड़ रहे हैं कि हमको पेंशन नहीं है, सड़क नहीं है, पढ़ाई नहीं है और अस्पताल नहीं है। अस्पताल पर कभी आप वोट करते हैं तो कैसे सुधरेगा बिहार? आदमी कहता है हमारा कि नेताजी ठग ले लो। नेता आपको 1 बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा, 5-5 बार, 6-6 बार आप कैसे ठगे जा रहे हैं? अगर 6 बार 7 बार कोई आपको ठग रहा है, इसका मतलब है कि गलती आप में, हम में भी है। हम लोग पहले से तैयार बैठे हैं कि आवर भैया ठग लो, तो कोई आई ठग ली। रवा लोकसभा में 19 में वोट देले बानी रमा देवी के, रमा देवी आके रवा के ठगले बाड़ी ना। रवा तो खुदे पुलवामा पाकिस्तान के नाम पर जाके वोट देले रही कि ना दे रहे? तब काहे बाप करता नहीं कि सड़क नहीं किया, पेंशन खेती कीजिएगा, बबूल का तो आम खाइएगा, जो लगाइएगा वही ना पाइएगा। तो वोट के समय पुलवामा पाकिस्तान लौकता, आज जब सरकार बन जाता सोचता नहीं कि हमारा सड़क बन जाओ, अस्पताल बन जाओ, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था हो जाओ, रोजगार हो जाओ, तो हो ही कहता नहीं भैया हम गरीब आदमी, हम क्या करो, हमारा से अकेले क्या होई। आप जब तक बटन नहीं दबाइएगा तब तक कोई आदमी बिहार का राजा मुखिया नहीं बन सकता है। आप बटन दबाते हैं तब ना आदमी जीत के राजा बन रहा है। तो बटन दबाते समय अपना आंख खोलिए और अपने बच्चों का चेहरा देखिए कि मेरे बच्चे के लिए खाना कौन व्यवस्था करेगा, पढ़ाई कौन व्यवस्था करेगा। पूरा बिहार में 32 साल से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। लालू नीतीश के राज में जब स्कूल में पढ़ाई लिखे हो, पिलुआ वाला खिचड़ी बटाता तो वो खाकर आपका लड़का कलेक्टर बनेगा। जब आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो कलेक्टर बनी।
मजदूरी ही करना पड़ेगा उसको जीवन भर। पढ़िएगा नहीं तो कैसे मजदूर, कैसे कलेक्टर बनिएगा, कैसे डॉक्टर बनिएगा, बताइए जरा। कौन नेता के पास ऐसा हमारा बिजुन चिराग पिला के रवा के दे दिया लड़का के डॉक्टर इंजीनियर बना दी। आपको अपने बच्चे का चिंता होना चाहिए ना भाई। यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो तनी बताई तो हमारा के कई आदमी कोई स्कूल में जाके धरना पर बैठल हो कि नहीं अगर पढ़ाई नहीं होगा तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सब आदमी को आदत लग गया है नेता का, जहाँ देखा ए भैया इतनी है नौकरी दिलवा दी, ए भैया इतनी नाली बनवा दी, मांगने का आदत लगा दिया है नेताओं ने आपको। आप जनता जो है वो लोकतंत्र की हनुमान है, आपके पास सारी शक्ति है। जो नेता बना है वो आपके बल से बना है और आपको भिखारी बनाकर मांगने वाला बना दिया। आप मांग रहे हैं भैया तनी सुनाई दे दी हमरा के, और वो आपके वोट से आपकी ताकत से राजा बन के राज कर रहा है आपको। तो आपको ये समझना चाहिए ना भाई, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। तो आदमी कहता हम ये भैया कहा बन जाओ, ए भाई सुन लिया तो जाई घरे। आदमी कह रहा बा कि का करी कि विकल्पे नहीं थे, एक कोरे नाग नाच एक कोरे सांप नाच के करा के वोट दिया, दोनों तो खराबे बा। इसलिए भी पदयात्रा कर रहे हैं कि आपको गलत आदमी को वोट न करना पड़े, इसलिए समाज से सही आदमी को ढूंढ कर निकाले। ये पदयात्रा का उद्देश्य है कि पूरा बिहार घूम के समाज से सही लोगों को निकाला जाए और जिसको जनता चुन कर निकालेगी उसी के पीछे पूरा अपना शक्ति बुद्धि लगाकर जनता के सहयोग से उसको जिताया जाए। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छा आदमी वार्ड जीत कर आए, जब अच्छा आदमी समिति जीते, अच्छा आदमी मुखिया बने, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा तब न बिहार सुधरेगा। खाली एगो मुख्यमंत्री बदलने से बिहार सुधरने वाला है? तो पूरा बिहार में 1.5 लाख आदमी को जनता चुनती है, वार्ड में, गांव में, पंचायत में, जिला में, विधायक और लोकसभा में। तो ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि समाज के बीच से जो बात महात्मा गांधी ने बताया, समाज के बीच से लोगों को निकालें और उनको आगे बढ़ाया जाए, तभी बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है। आदमी कह रहा है कि भैया आप दल बनाइए, आप दल बनाइएगा तो विकल्प हो जाएगा। हम आपको कहने आए हैं कि हमारे दल बनाने से कुछ नहीं होगा। रास्ता में चलता नहीं ना, आदमी कहता है भैया नालिया बनवा दे रोवे के वोट दे, हम वोट मांगे तो नहीं रोवा से रोवा आदत लग गई ये भ्रष्टाचार के कि नाली बनवा देवे तो वोट दे दे, सड़क बनवा देवे तो वोट दे दे, हमारे जात के आदमी के टिकट दे देवे तो वोट दे दे। रोवा खुदे भ्रष्टाचार में डूबल बानी। भगवानों की आदमी जाता हूं तो कहता हूं सुनी हम लोग बतियाओ तनी, भगवानों के आदमी के जाते नहीं जानो तो पढ़ाई लिखी जा करो, कहते नंबर दिलवा दे तो 1 किलो लड्डू चढ़ा दे। भगवानों के नहीं आदमी छोड़ो, ए कोई जो घूस लेता ए भैया हमारा के नौकरी लगवा दे ना तो 2 किलो लड्डू चढ़ाई, अब लड्डू अपने खाए, वो बांटो ना अपना ही खाए। ये तो दुर्दशा बा। गरीब आदमी जैसे हनुमान जी को ताकत अपना भूल गया था, उसी तरह गरीब आदमी अपना ताकत भूल गया है। बिहार का जितना आदमी है, आप लोग इतने आदमी खड़े हैं, आपके घर का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका सामान बाहरी जाकर 10,000 15,000 रुपए का मजदूरी नहीं करता। स्तर पर 1000 आदमी को रोजगार का व्यवस्था होगा। ये योजना बनाकर अभी जारी करेंगे, आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक बनाइए और न ठीक लगे तो उसको गटर में डाल दीजिएगा, कूड़ा में। ये बताने चले हैं, तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं दुगो, फिर आपसे बात करेंगे। दलाल चोर के तो हम ये के ना बैठावत नहीं जा, दलाल चोर के तो बैठा दिल बानी, कोई के मंत्री बना। अभी काल बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक भइल बा, फिर से भइल बा ना भाई। लड़का मेहनत करता सन 2-2 बरिस 4-4 बरिस, बीपीएससी का पीछे एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। फिर अभी कल देख रहे हैं बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया।
तो जो पैसा वाला आदमी है वो परीक्षा के पेपर पहले ही खरीद के तू है एग्जाम देता, तो गरीब आदमी के कैसे नौकरी मिली? मिल सकेला? तो आपसे पूछने आए हैं, आप बताइए कि 30-40 साल से हम जो पूछ रहे हैं बताइएगा, पिछले 30-40 साल में आपने अलग अलग दल को वोट दिया, कभी लालू जी को जिताया, कभी नीतीश को जिताया, कभी मोदी जी को जिताया, सबको जिताकर आपने देख लिया, सब ने आपको ठगा है, बिहार को ठगा है। अब समय आ गया है कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए मिलकर जनता का विकल्प बनाइए, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं, जाति का नहीं, परिवार का नहीं, जनता मिलकर विकल्प बनाए बिहार में। बताइए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके हाथ उठा के बोले के बाद मुंह से भी एक कैमरा लगा, वो में रिकॉर्ड होता। पूछो तनी सवाल फिर से, जनता के सब नेता ठगलो, अब समय आ गया कि जनता मिलकर अपना विकल्प बनाए। विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? चाहिए भाई। अब नेता लोग एक छुट्टी होगा ना, आदमी कहता के भैया ये बात तो बुझाता, लेकिन ये हो कैसे? चुनाव तो हमने के लड़े जानते नहीं की जा, चुनाव नहीं के लड़े आवो, हमने के पार्टी है नहीं के, संगठन है नहीं के, पैसा है नहीं के, चुनाव कैसे जीतल जाए? तो हम आपको बताने आए हैं, जो आदमी प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है कि इस लड़के को और कुछ आए चाहे होने बात पता ना भाई कुछ फायदा। तो अब सुनी, अलग अलग आदमी पर नेता पर दाव लगैनी, ठीक बा, तो हमरा के मत दी। अब की हानि अपने आप पर दाव लगाइए, जनता पर दाव लगाइए, तबे सुधरेगा। आपसे वोट नहीं मांगे, देख ली नजर घुमा के, कहीं अपन एगो फोटो भी ना लगाई, रउआ से आई बनी काहे का करे, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है जो 50 साल में बिहार में नहीं हुआ, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को जगाकर आपका सरकार बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहा बानी, जो काम हम करता नहीं ठीक बा, इसी से बिहार के बच्चों का भला होगा, इसी से गरीबी जाएगी, इसी से बेरोजगारी भ्रष्टाचार जाएगा, तो हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि काम पूरा हो। है ना आपका आशीर्वाद? करो ना प्रयास हो ना भाई। तो आदमी कहता के भाई इतना बढ़िया बतियावो तारण, अपना खातिर क्या चाहता? बहुत आदमी कहता कि बिहार में मुख्यमंत्री बने आयल बा, तो हम आपको बता रहे हैं, रउआ हमरा के नहीं जाना, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं, हम मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। तो रोजे नीतीश कुमार फोन करता उनके हमारे ही साथ आ जाइए। सरकार में आने के लिए इतना बड़ा अपना घर परिवार सब छोड़कर पैदल सरकार में आने के लिए नहीं घूम रहे हैं। मेरा सपना है कि मेरे जीवन काल में एक दिन ऐसा आए जब बिहार देश में सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य बने। ये सपना लेकर आए, ये सपना लेकर आए हैं कि आप जैसे आपके बच्चे दूसरे राज्य में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आवे के चाहिए कि जब पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लड़का आकर बिहार में रोजगार करे, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। हमनी के लड़का घर के आदमी जीवन भर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इस बात को आप विश्वास से मानिए। हम लोग के बच्चे जीवन भर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये जो मिट्टी है बिहार, हमने के बाहर जाता नहीं जाता कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहार में सब आदमी बेवकूफ है। हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं, ये नेता और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा तो जग बल के आगे कोई बल नहीं है। जितना आदमी हवा में उड़ रहा है एक दिन में धरती पर आ जाएगा। आप जगिए,
जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने बच्चों के लिए जगिए और ये संकल्प कीजिए कि आज का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, आज का बच्चा गरीबी में नहीं भी जीवन बिताएगा। वो करने के लिए अपनी सरकार बनाइए, तभी ये रास्ता निकलेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। ये आपको बताने आए हैं। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, जहां हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, ये मिट्टी बिहार की, इसके सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। बिहार के आदमी में हाथ नहीं दम बार, जय बिहार, जय बिहार। साल में एक बेहतर बिहार बनाया जा सकता है, आप इसको बनाएंगे, ये हम आपको पूरा आश्वासन देकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलता नहीं 5000 किलोमीटर और रउआ सब में से जेकर मन होके 10-1 किलोमीटर चलिए साथ में, और नहीं मन है तो यहीं बैठ के जाड़ा में धूप से किए मजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अगर प्रशांत कुमार किशोर की बात अगर समझ में आए हो तो आप सब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप भी कुछ प्रयास कीजिए और दूसरों को भी सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।